शाजिया बस करो, क्यों रो रो कर खुद को हल्का कर रही हो? तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैंने अम्मी के मशवरे पर दूसरी शादी कर ली हो। सलमान काफी देर से शाजिया को खामोश करवाने में मसरूफ था, जो अपने शौहर की दूसरी शादी की बात सुनकर ही सदमे का शिकार हो गई थी। सलमान, आप मुझे बताएं, अगर अल्लाह ने मुझे औलाद से नहीं नवाजा तो क्या इसमें मेरी ठल्ती है? ये तो अल्लाह के फैसले हैं, जिसे चाहे नवाज दे और जिसे चाहे महरूम रखे। मैं जानती हूँ कि मैं कुछ मसाइल का शिकार हूँ, लेकिन मेरा इलाज चल रहा है ना। मुझे पूरी उम्मीद है जल्द ही अल्लाह हमें औलाद से नवाज देगा। शाजिया अपने शौहर को हर वो बात कहकर घायल करना चाहती थी जिससे वो अपनी माँ की बात मानकर दूसरी शादी ना करे। सलमान, मैं आपको किसी भी दूसरी औरत के साथ नहीं बांट सकती। मैं आपको बता रही हूँ, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आप तो मुझसे मोहब्बत के दावेदार हैं ना, आप मेरे साथ ये बेवफाई कैसे कर सकते हैं? शाजिया, मेरा दावा अभी भी कायम है। तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। यही हकीकत थी। सलमान को शाजिया दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज थी। वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उनकी शादी को 8 साल हो गए थे। दोनों मिसाली शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम थे। सलमान के दिल में दिन ब दिन औलाद की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने शाजिया को कभी इस महरूमी का एहसास नहीं दिलाया था। राशिदा बीबी, सलमान की वालदा, एक नेक तबीयत खातून थीं। उनका रवैया शाजिया के साथ भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो चाहती थीं कि अपनी जिंदगी में अपने इकलौते बेटे की औलाद देख लें। इसीलिए 8 साल गुजरने के बाद जब उन्हें शाजिया की तरफ से कोई खुशखबरी नहीं मिली तो उन्होंने बेटे से उसकी दूसरी शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी थी। सलमान, मैं जानती हूँ अम्मी आपको राजी कर लेंगी, फिर मेरा क्या होगा? अगर आप वाकई ही अपने दावे में सच्चे हैं तो आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। शाजिया की किसी भी तरीके से तसल्ली नहीं हो रही थी। वो हर तरीके से अपने ढदम मजबूत रखना चाहती थी। ठीक है शाजिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। अब तुम खुद को अजियत मत पहुँचा। ये कहकर सलमान कमरे से बाहर चला गया। शाजिया खुश हो गई थी, लेकिन वो सलमान की आंखों में छुपे कर्ब को पहचान नहीं पाई थी। वो भी अपने शौहर से मोहब्बत की दावेदार थी, लेकिन हर कुर्बानी की उम्मीद वो सिर्फ सलमान से ही रखती थी। सलमान, मेरी बात सुनो। राशिदा बीबी ने सलमान को घर से बाहर जाते देखकर आवाज दी। सलमान ने सादतमंदी से जवाब दिया। सलमान बेटा, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बात का आदर, मैं कब तक अपने पोते पोतियों का चेहरा देखने के लिए तरसती रहूंगी? खुद पर नहीं तो मुझ पर ही कुछ तरस खा लो बेटा और दूसरी शादी कर लो। अम्मी, क्या मैं नहीं चाहता कि मेरी भी औलाद हो, लेकिन मैं शाजिया को कोई भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए आप भी मुझे मजबूर मत करें। बेटा, वो औरत जात है, हालात की जरूरत को नहीं समझ रही। इसके दिल में भी अपने शौहर के बारे में दूसरी औरत को लेकर बहुत से खदशात हैं। मैं इसे समझाऊंगी बेटा, वो आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। फिलहाल तुम तो अपनी रजामंदी जाहिर करो। मेरी नजर में एक रिश्ता है ताकि मैं बात आगे बढ़ा सकूं। नहीं अम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी और ना ही आप शाजिया से इस सिलसिले में कोई बात करेंगी। मैं इसे वादा दे चुका हूँ कि मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। मैं अपने वादे पर पूरा उतरूंगा, इसलिए आप भी अब ये किस्सा यहीं खत्म कर दें। सलमान संजीदगी से कहता हुआ बाहर की तरफ चल दिया और पीछे बैठी माँ आंखों में आंसू लिए अपने मुरझाए हुए बेटे को देखती रह गई, लेकिन उन्होंने इरादा कर लिया था कि वो अपने बेटे की खुशियों की खातिर एक मर्तबा शाजिया से जरूर बात करेंगी। उन्होंने हमेशा शाजिया को अपनी बेटी की समझा था। उन्हें उम्मीद थी कि शाजिया उनकी बात जरूर समझेगी और मुश्किल से ही सही, लेकिन अपने शौहर की दूसरी शादी के लिए राजी हो जाएगी।
अगले रोज शाजिया अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थी जब राशिदा बीबी ने उसे आवाज दी। शाजिया बगैर कुछ बोले उनके पास आकर बैठ गई। शाजिया बेटा, मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन अपनों की रुचि के लिए हमें जिंदगी में कुछ मुश्किल इक़दामात उठाने पड़ते हैं। उन्होंने प्यार से शाजिया को समझाने की कोशिश की। लेकिन क्यों अम्मी, सब मुश्किलात मैं ही क्यों बर्दाश्त करूं? मेरा क्या वसूर है इस सब में जो मैं सजा भुगतूं? बेटा, तुम्हें कोई सजा नहीं मिल रही। कितनी ही औरतें हैं जिनके शौहर दूसरी शादी कर लेते हैं और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती हैं। ये सब कहने की बातें हैं अम्मी, जिस पर गुजरती है वो ही जानता है। शाजिया ने गुस्से से जवाब दिया। बेटा, मेरी बात समझो। मैं जानती हूँ आजकल के मुआशरे में शौहर की दूसरी शादी को मायूब ध्याल किया जाता है और औरतों की जहन साजी भी इसी नुक्ताइनजर के जेरे असर हो रही है। इसलिए तुम्हारे लिए ये सब रुबूल करना मुश्किल है, लेकिन हरीतन ये कोई मायूब बात नहीं। हमारे दीन में भी इस अम्र की कोई मुमानत नहीं है। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारे शौहर की दूसरी शादी के बाद भी तुम्हारी इज्जत और मर्तबे में कोई फर्क रूनुमा नहीं होगा। शाजिया के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपनी सास की बातों से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन फिर भी राशिदा बीबी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अच्छा बेटा, तुम कुछ दिन पहले अपनी दोस्त सीमा का जिक्र कर रही थी ना, कि जिसके शौहर ने उसे शादी के 6 माह बाद ही तलाक दे दी। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। पहले भी गरीबी की वजह से शादी में ताधीर होती रही और जैसे तैसे शादी हुई तो शौहर लालची निकला। उसका लालच पूरा ना हुआ तो तलाक देकर घर से निकाल दिया। जालिम इंसान ने ये तक नहीं सोचा कि कैसे सीमा के बूढ़े बाप ने उसके लिए पाई पाई जोड़कर जहेज बनाया था और कितनी मुश्किल से बेटी को उसके घर रुखसत किया था, लेकिन तलाक देते ज़बानें ये सब कहाँ सोचती हैं। बस बेटा, ऐसा ही है। लोग जुल्म करते हुए ये नहीं सोचते कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाना है। बेटी, ये बताओ, क्या कहीं रिश्ता वगैरह हुआ है इस बच्ची का या नहीं? कहा अम्मी, पहली मर्तबा ही बहुत मुश्किल से हुआ था और अब तो तलाक याफ्ता होने का धब्बा भी लग गया है। अब तो और भी मुश्किल है। इसके घर के हालात से तो वाकिफ हैं आप। बेचारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर मुश्किल से ही अपने इदराजात उठाती हैं। शाजिया बेटी, अगर तुम चाहो तो हम सीमा के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, राशिदा बीबी ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। अम्मी, हम भला क्या कर सकते हैं इसके लिए? शाजिया, मेरी बात तहम्मुल से सुनना और उस पर नौर करना। मैं चाहती हूँ कि सलमान और तुम्हारी दोस्त सीमा का निकाह हो जाए। शाजिया झटके से चारपाई से उठी। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? आप मेरी दोस्त को मेरी सौतन बनाना चाहती हैं। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? राशिदा बीबी को शाजिया से ऐसे ही रद्द-ए-अमल की उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने उसे समझाना चाहा। शाजिया बेटी देखो, हम दोनों घराने जरूरतमंद हैं। इससे बेहतर हमारे लिए और क्या हो सकता है कि सीमा का भी दोबारा घर बस जाए और हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। अम्मी, मैं भी चाहती हूँ कि सीमा अपने घर की हो जाए। वो मेरी दोस्त है, मुझे बहुत अजीज है, लेकिन मैं इसे अपनी सौतन के रूप में हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटी, वो तुम्हारी दोस्त है। तुम दोनों एक दूसरे की मिजाज शनास हो, आपस में गुजारा कर सकती हो, इसीलिए मैं ये फैसला करना चाहती हूँ। अम्मी प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, और वैसे भी सलमान ने मुझसे वादा किया है कि वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। आप उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। बेटी, मैं इसीलिए तो तुम्हें समझा रही हूँ। मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो वादा ढिलाफी नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम मान जाओगी तो सलमान को भी मैं मना लूंगी। मेरी बात को समझो। फिलहाल तुम जज्बाती हो रही हो, लेकिन इसी में तुम्हारी और सलमान की भलाई है। बेटी, मैं बेबस हूँ। होगा तो वही जो तुम दोनों चाहोगे, लेकिन तुम लोग मेरी औलाद हो। मुझे फिक्र रहती है
मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं, लेकिन तुम दोनों की ये पहाड़ जैसी जिंदगी तन्हा कैसे गुजरेगी। अम्मी आप नाउम्मीद क्यों हो रही हैं? अल्लाह से अच्छा गुमान रखें। शाजिया मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि तुम दोनों की औलाद देखो, उन्हें अपने हाथों में खिलाओ। इस सहन में उनकी आवाजें गूंजे, लेकिन इंतजार बहुत तवील और मुश्किल मरहला साबित हो रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सलमान की दूसरी शादी की सूरत में ये खुशी हमें नसीब हो जाए। और बेटी, अगर अल्लाह ने सलमान को औलाद से नवाज दिया तो उसकी औलाद तुम्हारी भी तो औलाद होगी ना। हमें बस अपनी सोच को दुरुस्त समत पर रवा रखना चाहिए। इसीलिए मेरे जहन में सीमा का ख्याल आया। बहुत अच्छी लड़की है, हारी दोस्त भी है, वो तुम्हारा दुख समझती होगी, तुम दोनों को साथ रहने में मुश्किल नहीं होगी। राशिदा बीबी ने शाजिया को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए वो अपनी सास की हर बात को टाल रही थी। अब भी वो उन्हें सलमान की दूसरी शादी का इरादा तर्क करने का मशवरा देकर अपने कमरे में जा चुकी थी। शाजिया को इस मामले की ज्यादा फिक्र इसलिए भी नहीं थी कि उसे अपने शौहर की मोहब्बत और वफादारी पर पूरा यकीन था। उसके लिए सलमान का दूसरी शादी करना धोखे और बेवफाई के मुतरादिफ था, और वो कम अज कम इस बात पर ईमान ले आई थी कि सलमान बेवफा नहीं है, और ये यकीन और मान उसे सलमान ने ही बख्शा था। अलबत्ता सलमान को शाजिया से ऐसा कोई मान कभी नसीब नहीं हुआ था। वक्त गुजरता गया और राशिदा बीबी अपने पोते पोतियों को देखने की ख्वाहिश दिल में बसाए ही मनो मिट्टी तले जा सोई थी। सलमान और शाजिया के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। सलमान को तो माँ की जुदाई ने निढाल कर दिया था। शाजिया की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि राशिदा बीबी से उसका रिश्ता सास बहू जैसा नहीं बल्कि माँ बेटी जैसा था। लेकिन शाजिया को एक इत्मीनान नसीब हो गया था कि अब कोई इसके शौहर की दूसरी शादी पर जोर नहीं देगा और वो दोनों सुकून से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। बहुत अरसा गुजर चुका था और शाजिया ने इलाज बंद करवा दिया था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उदासी बढ़ती जा रही थी, लेकिन सलमान अपनी जबान पर कोई शिकवा और शिकायत नहीं लाया था। शायद उसका दिल अल्लाह की रजा में राजी रहना सीख चुका था। शाजिया अक्सर बेदरार रहती थी। वो मुसलसल बेचैनी और डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। इन दोनों की जिंदगी किसी रोबोट की तरह गुजर रही थी। ना ही उन्हें महसूस करने को कोई खुशी मयस्सर थी और ना ही बात करने को कोई इंसान दरकार था। वो दोनों जबान से नहीं कहते थे, लेकिन एक दूसरे का साथ होने के बावजूद भी वो थकने लगे थे, बिखरने लगे थे, घुल गए थे, खत्म हो रहे थे। सलमान पहले भी कोई मामूली सी नौकरी ही करता था, लेकिन उसकी काम पर मुसलसल बेतवज्जुही की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। सलमान ना चाहते हुए भी मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हो गया था। ये अलग बात है कि उसकी उम्र और सेहत अब उसे इस काम की इजाजत नहीं देती थी, लेकिन वो मजबूर था। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था। शाजिया सारा दिन घर में बैठी दीवारों को तकती रहती थी। ना उसके पास कोई काम था और ना कोई इंसान। अब उसे अपने घर से वहशत होने लगी थी। सलमान सारा दिन घर से बाहर रहता, मेहनत मजदूरी करता और जब थक हार कर घर वापस आता तो थकावट उसे इजाजत नहीं देती थी कि वो शाजिया के दिल की कोई बात सुने या उसे अपने दिल का हाल सुनाए। शाजिया सारा दिन सलमान के इंतजार में गुजार देती थी। वो खामोश रह रह कर थक गई थी। वो सलमान से बहुत बातें करना चाहती थी, लेकिन कभी वक्त नहीं होता था और कभी वो हौसला नहीं कर पाती थी। उसे सलमान की आंखों की वीरानी वहशत में मुब्तला कर देती थी। उसे महसूस होता था कि सलमान की आंखों में उसके लिए शिकायत है, लेकिन उसे ये बुरी नहीं लगती थी। अब वो चाहती भी यही थी कि सलमान इससे शिकवा करे, शिकायत करे, ऐतराज करे, अपने दिल का कर्ब जाहिर करे और उसे बताए कि वो कितनी जालिम है। शाजिया हमेशा अपनी ही सुनाती और मनवाती आई थी। अब वो सलमान की मानना चाहती थी। अब वो उसे सुनना चाहती थी, लेकिन सलमान कुछ कहता ही तो नहीं था। वो तो सिर्फ सहता था, क्योंकि वो सहना सीख चुका था।
जिंदगी अपने डगर पर चल रही थी। बहुत वक्त गुजर गया था लेकिन शाजिया का वक्त नहीं गुजरता था। कितनी ही मसाफते वो दोनों तन्हा तय कर चुके थे और अल्लाह जाने और कितनी बाधी थी। सारे दिन की मेहनत मजदूरी के बाद सलमान शाम को घर आया तो शाजिया रो रही थी। क्या हुआ है शाजिया, क्यों रो रही हो? सलमान ने परेशानी के आलम में पूछा। सलमान, आज हमारी शादी को पूरे 25 साल हो गए। अगर हमारी औलाद होती तो आज जवान जहान होती और हमें यूं बुढ़ापे में धक्के ना खाने पड़ते। ये कहकर शाजिया दोबारा से फूट फूट कर रोने लगी। सलमान को वो अल्फाज मयस्सर नहीं थे जिनसे वो शाजिया को दिलासा दे सकता, लेकिन वो अपनी अजीज बीवी को ऐसे रोते बिलखते हुए नहीं देख सकता था। शाजिया, सब्र से काम लो, ये जिंदगी तो आरिजी है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी और जिंदगी के साथ ही सब परेशानियां और मुश्किलात भी इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। हमेशा बाकी रहने वाला घर तो आखिरत का है। हमें अपने गफूर और रहीम अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए। तुमने कुरान मजीद में सब्र करने वालों के लिए अल्लाह पाक की बशारतें पढ़ी हैं ना, और वो शेर तुम्हें याद है ना जो मैं अक्सर सुनाता हूँ। रज़ाएक में राजी रह, ये हर्फ आरज़ू कैसा, खुदा कालिक, खुदा मालिक, खुदा का हुक्म तो कैसा। अल्लाह का हर फैसला हमारे हक में हमेशा बेहतरीन होता है। हम नाकिसुल अक्ल और नाकिसुल इल्म हैं, इस वजह अल्लाह की मसलहतों को समझ नहीं पाते। मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि अल्लाह पाक आखिरत में हमें हमारे सब्र का बेहतरीन अजर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शाजिया ने भी आंखें साफ करते हुए इंशाअल्लाह कहा। सलमान, आपकी यही बातें मेरा हौसला है, वरना मैं कब से हार चुकी होती। मेरे लिए सांस तक लेना मुहाल हो जाता। आज मैं दिल से इस बात का इकरार करती हूँ कि बिलाशुबा आप मेरे लिए अल्लाह पाक की तरफ से एक अजीम नेमत है। हाँ जी, और शाजिया भी मेरे लिए अल्लाह ताला का खास इनाम और नेमत है। ये अलग बात है कि अब काफी पुरानी हो गई है। सलमान ने माहौल में छाई वहशत को कम करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा और शाजिया भी मुस्कुरा दी। वक्त तेजी से गुजर रहा था और हर आने वाला दिन सलमान और शाजिया के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था। सलमान की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। सलमान, आप डॉक्टर के पास गए थे ना, क्या कहा डॉक्टर ने? सलमान जैसे ही घर में दाखिल हुआ शाजिया ने फिक्रमंदी से पूछा। शाजिया के लिए वो एक शख्स ही इसकी पूरी दुनिया था। वो उसे खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। शाजिया, तुम तो जानती हो क्या कहते हैं डॉक्टर, दवाओं का ढेर लिख देते हैं, वही हाई ब्लड प्रेशर का मसला है। सलमान ने थके हुए लहजे में जवाब दिया। आप दवाई तो ले आए हैं ना? शाजिया ने फौरन से पूछा। नहीं शाजिया, मेडिकल स्टोर बहुत दूर है, मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं है कि मैं चलकर वहां तक जा सकूं। लाए, मुझे दवाई वाली रसीद दे, मैं ले आती हूँ। रहने दो शाजिया, तुम कहाँ स्टोरों में क्वार होती फिरोगी। फिक्र मत करो, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। शाजिया जानती थी सलमान ऐसे ठीक नहीं होगा। ये वो ही जानती थी कि कैसे वो सलमान की दिन ब दिन गिरती हुई सेहत और हालत को देखकर सब्र के घूंट पी रही थी। ये सोचते हुए शाजिया की आंखें नम हो चुकी थीं कि अगर वो सलमान की दूसरी शादी के लिए राजी हो जाती तो हो सकता था कि आज कोई ऐसा होता जो सलमान के लिए मेडिकल स्टोर से अद्वियात ले आता, कोई ऐसा होता जो सलमान की खराब हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाता, शायद कोई ऐसा होता जो सलमान की सब जिम्मेदारियां संभाल लेता और सलमान से कहता कि बहुत काम कर लिया आपने, अब आप सिर्फ आराम करेंगे। हो सकता था, शायद। अब शाजिया सिर्फ सोच ही सकती थी। सलमान की सेहत और कमजोरी को देखकर कोई उसे काम देने पर भी तैयार नहीं था। सब उसे आराम का मशवरा देते मगर ये नहीं सोचते थे कि वो सफेद पोश और खुददार इंसान अपने घर का सर्कल चलाने के लिए क्वार हो रहा है।
काम की तलाश में सलमान ने अपने कुछ जानने वालों से बात की कि उसे कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें वो अपनी मेहनत से कुछ कमाकर गुजर बसर के काबिल हो जाए और उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। जब बुढ़ापे की वजह से उसे कोई भी काम ना मिल सका तो सलमान के दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि अगर उसके लिए मुमकिन हो तो बाकी पहरेदारों के साथ रात को गांव में पहरा दे लिया करे। ये काम वो आसानी से कर भी लेगा और काम देने वालों को भी ऐतराज नहीं होगा। सलमान इस काम को ही अपने लिए गनीमत समझ रहा था और वो फौरन रजामंद हो गया था। अलबत्ता शाजिया को इस बात पर ऐतराज था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उन्हें ऐसे हालात का सामना भी करना पड़ेगा। सलमान, आप रात रात भर जाग कर ये काम कैसे करेंगे? आपकी तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं रहती, शाजिया ने एहतेजाजन कहा। करना पड़ेगा शाजिया, वरना खाएंगे कहाँ से? किसी के सामने हाथ फैलाने से तो बेहतर है ना कि खुद मेहनत कर ली जाए। सलमान ने शाजिया को समझाते हुए कहा। ये कैसा उसूल है हमारे मुल्क का? सलमान एक इंसान जो सारी जिंदगी इस हुकूमत को टैक्स देता है, एक माचिस की डिबिया पर भी हम टैक्स अदा करते हैं। उनका फायदा हुकूमत को होता है, बदले में हुकूमत हमारे लिए क्या करती है? कुछ भी तो नहीं। अब जब हम कमाने के काबिल नहीं रहे तो बुढ़ापे में हमें यूं धक्के खाने पड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। शाजिया दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी। सलमान के पास कोई जवाब नहीं था, उसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा था। गोया वो जबान पर शिकवा नहीं लाता था, लेकिन हालात के मुताबिक खुद को मजीद घसीटना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। सलमान ने पहरेदारी का काम शुरू कर दिया था। वो ईशा की नमाज के बाद चला जाता और मस्जिद में फजर की नमाज अदा करके ही घर लौटता था। रात भर जाग कर सारा दिन सोना सलमान का मामूल बन चुका था। कुछ अद्वियात के जेरे असर भी सारा दिन सलमान की आंख नहीं खुलती थी। शाजिया का भी एक ही मामूल था, सोचना, पछताना, फिर सोचना और फिर पछताना। कुछ दिनों से सलमान की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। 3 दिन की मुसलसल छुट्टियों के बाद आज रात मुश्किल से ही सही, लेकिन उसने खुद को काम पर जाने के लिए तैयार कर लिया था। उसे ये डर था कि कहीं ये रोजगार भी हाथ से ना चला जाए। शाजिया के मुसलसल रोकने के बावजूद भी सलमान उसे आराम का मशवरा देकर और खुद जल्दी आने का कहकर अपने काम पर जा चुका था। शाजिया को रात का अंधेरा और तन्हाई वहशत में मुब्तला कर रहे थे। शाजिया बुढ़ापे और तन्हाई का शिकार थी। अब वो मामूली सी बातों पर भी घबरा जाया करती थी। उसने ईशा की नमाज अदा की तो खुद को कुछ पुरसुकून महसूस किया। वो सोने के इरादे से चारपाई पर लेट तो गई थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोस दूर थी। हर रात की तरह आज भी माजी के साए उसके जहन के पर्दों पर लहराने लगे थे। वो ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि अगर वो अपने शौहर की दूसरी शादी के लिए मान जाती तो क्या वो अजियत ज्यादा होती या ये अजियत ज्यादा है जो अब वो और उसका शौहर मिलकर बर्दाश्त कर रहे हैं। वक्त और हालात ने उसके सोचने का जाविया बदल दिया था। अब उसे अपनी सास की कही हुई हर बात दुरुस्त लगती थी। मौसम गर्मी की गर्म और हफ्सदा रात में मामूल के मुताबिक शाजिया सहन में मौजूद चारपाई पर लेटी आसमान पर निगाहें जमाए सोचों में गिरह हो चुकी थी। वो कह रही थी, शायद खुद से, अम्मी ने कितना अच्छा सोचा था। सीमा और सलमान की शादी के बारे में मेरी ही अदल पर पर्दे पड़े हुए थे। अगर मैं कुछ समझ और शूर से काम लेती तो शायद आज मैं भी किसी की दुआओं का हिस्सा होती। अब कौन है जो मेरे लिए दुआ करेगा? वसूर तो मेरा अपना है। मैंने खुद ही अपने लिए कोई इंतजाम नहीं किया। मैंने किसी के साथ कोई नेकी ही नहीं की। अगर मैं सीमा और सलमान के निकाह में रुकावट ना बनती तो हो सकता था कि हालात इससे मुख्तलिफ होते। हो सकता था कि आज मेरी जिंदगी में ऐसे लोग शामिल होते जो कम अज कम मेरे मरने के बाद मेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत ही कर देते। शाजिया की आंखों से आंसू मुतवातिर बह रहे थे। उसकी सोचें उलझती जा रही थी।
वो सबको बताना चाहती थी कि अपने शौहर के साथ दूसरी औरत का वजूद बर्दाश्त करना इतना अजियतनाक नहीं होता जितने अजियतनाक ये हालात थे जिनसे वो गुजर रही थी। उसे सलमान से लिया गया अपना वो वादा बार बार याद आता था कि कैसे उसने अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर सलमान से इतनी बड़ी कुर्बानी मांग ली थी और सलमान ने आज तक उसे उफ तक नहीं कहा था, कभी कोई ताना नहीं दिया, कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की। बहुत अरसा गुजरने के बाद उसे ये शूर नसीब हुआ था, अब वो खुद से ही मुखातिब थी। सलमान मोहब्बत के दावेदार थे तो वो वाकई सारी जिंदगी अपने दावे पर ढायम रहे थे और मोहब्बत के तमाम उसूलों पर पूरा उतरे थे। मगर मैंने क्या किया? क्या मैं मोहब्बत की दावेदार नहीं थी? मैं तो सोचती थी कि मुझसे ज्यादा मोहब्बत सलमान से और कोई कर ही नहीं सकता। फिर मैंने क्या किया अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए? मैंने हमेशा सलमान से ही मोहब्बत का सबूत मांगा, हर कुर्बानी की उम्मीद सिर्फ सलमान से ही रखी। सलमान ने मेरी खातिर अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, अपनी जात को बेमनी कर दिया, मगर मैं बेहिस बनी रही। मैंने जुल्म की इंतहा कर दी। क्या मुझे माफी मिल जाएगी? शाजिया अपनी मोहब्बत के दावे की हलीरत से रुशनास होकर मजीद बेचैनी का शिकार हो गई थी। हाँ, अगर सलमान मुझे माफ कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा और शायद ऐसे मुझे सुकून भी मिल जाए। मगर सलमान तो मुझसे नाराज हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनसे अपने हर जुल्म की माफी मांगूंगी ये सोचकर वो मुतमिन हो गई थी। अब उसे सुबह का इंतजार था कि वो अपने मुहिब शौहर से बात करे और उसके दिल का बोझ हल्का हो सके। उस्ताद वो जो बुजुर्ग हैं, पहरेदार, वो वहाँ गली में गिर गए हैं, वो उठ नहीं रहे, शायद बेहोश हो गए हैं। आप मेरे साथ चलकर उन्हें देखें। ये नौम्र लड़का जिसका नाम शहजाद था, जो ढालेबंद पहरेदार ही था, वो अपने उस्ताद करमदीन को सलमान के बारे में बता रहा था। करमदीन गांव में पहरे के मामलात को देखता था, इसी की ज़ेरे निगरानी ये काम चल रहा था। वो ही सबको तनरवाहें दिया करता था। वो दोनों उस मोहल्ले की तरफ चल दिए जहां सलमान की ड्यूटी थी और जहां अब सलमान गिरकर होशोखिरत से बेगाना हो गया था। फजर का वक्त शुरू हो चुका था। उन्होंने सलमान को चारपाई पर लेटाया और जब बहुत कोशिशों के बाद भी सलमान को होश नहीं आया तो शहजाद जाकर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने सलमान की नब्ज चेक की तो उसे जिंदगी की कोई रमक महसूस नहीं हुई। सलमान हालात की चक्की में पिसते हुए अब्दी नींद सोकर हालात की कैद से आजाद हो चुका था। उसने हर दुख, परेशानी और मुश्किल से मुंह मोड़ लिया था। शाजिया ने फजर की नमाज अदा की और कुरान मजीद की तिलावत के बाद वो सलमान के घर आने का इंतजार करने लगी। वो इस बात से बेखबर थी कि अब सलमान घर नहीं आएगा, अब सलमान की मैयत ही घर आएगी। 2 वक्त की रोटी की फिक्र तो शायद अब शाजिया को नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे मुआशरे का अलमिया है कि हम जरूरतमंद सिर्फ यतीम और बेवा को ही समझते हैं। बस घर के मर्द के मरने की देर होती है कि सबके एहसासात जाग जाते हैं। भले इस मर्द ने अपनी जिंदगी में गरीबी की वजह से कभी पेट भरकर खाना भी ना खाया हो, तब उसका और उसके घर वालों का ख्याल किसी को नहीं आता। मगर शाजिया का वो लसारा बहुत अजियतनाक था जो उसने सलमान को खोने की सूरत में पाया था।